हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले क्या क्या चीज़ें हुई वो हम समझ लेते हैं एक बार। इससे पहले हमने पढ़ा था क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन इंडिया में कुछ प्रपोजल्स के साथ आया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स क्रिप्स के नाम पे ये क्रिप्स मिशन जो है इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो इससे पहले क्या क्या चीज़ें हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसमें ब्रिटिशर्स की हालत ख़राब थी और जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज़ बना रखी थी जो साउथ ईस्ट पार्ट में, जैसे कि हांगकांग, फिलीपाइन, सिंगापुर, तो इस जगह पे जो जापान है, जापान आर्मी है, वो अटैक कर रही थी, कर चुकी थी। अब क्या था, अब इंडियंस पे ये खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में थे। ठीक है, तो क्रिप्स जो है वो प्रपोजल्स के साथ आता है इंडिया में। प्रपोजल्स फर्स्ट था डोमिनियन स्टेटस। हमने कुछ लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है कि 1929 के बाद इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो गोल बन चुका था, बट उसे डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये पॉइंट है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। तो क्रिप्स मिशन जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, अगस्त क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अगस्त में मूवमेंट लाया गया, तो इसलिए अगस्त क्रांति। और भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर कि जिस तरह से हमने पढ़ा कि क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो चुका था, तो अप्रैल 1942 में क्या है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो ब्रिटेन वापस चले गए थे क्योंकि जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो चुका था। तो अब क्या था, जो इंडिया पे जापानीज़ आर्मी का खतरा जो था वो था, मंडराता हुआ नज़र आ रहा था, और जापान का जो थ्रेट था वो इंडिया पे था क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में थे। तो अब जो ब्रिटिशर्स का इंडिया में होना ही जो है वो ओपन इन्विटेशन बन चुका था जापान को। ठीक है, तो गांधी जी ने ये चीज़ सोची कि अगर इंडिया को बचाना है जापान अटैक से, जापानीज़ अटैक से, तो एक ही तरीका है कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाल दो। ठीक है, अब एक ही था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालोगे तभी जो है हमारा इंडिया जो है वो सेफ़ है। ठीक है, तो हमने जिस तरह से पढ़ा फेलियर के बाद और जापान का जो थ्रेट था हमने पढ़ रखा है सब चीज़ें। तो उसके बाद 8 अगस्त 1942 में वार्धा महाराष्ट्र में है, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। क्योंकि ये वार्धा महाराष्ट्र में है हुआ तो इसे वार्धा रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इंडियंस जो थे, वो जो कांग्रेस जो थी वो रेडी थी एक अनदर मास मूवमेंट के लिए। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है ये क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया गांधी जी की लीडरशिप में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, गांधी जी ने क्या किया कि 9 अगस्त 1942 में लॉन्च कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब नेक्स्ट डे ही। ये 8 अगस्त 1942 में हुआ और लॉन्च हो गया 9 अगस्त 1942 में। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि सभी जो कांग्रेस लीडर्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे इस मूवमेंट को, इस बड़े मास मूवमेंट को, जिसमें से एक लीडर थे सी राजागोपालाचारी। वो अगेंस्ट थे इस मूवमेंट के, और उन्होंने इस मूवमेंट को कांग्रेस को ही लेफ्ट कर दिया, कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर हम लॉन्च कहाँ से किया गया, तो वो ग्वालियर टैंक बॉम्बे से। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी ने जो है वो स्लोगन दिया, डू और डाई, या तो अपने देश के लिए कुर्बानी दे दो या तो ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल दो। ठीक है, करो या मरो की जो स्लोगन है वो गांधी जी ने यहाँ पे दिया। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्हें कहा गया कि आप रिज़ाइन मत करो, गवर्नमेंट जो सर्विसेज में हो आप उससे रिज़ाइन मत करो, बट ओपनली सपोर्ट करो कांग्रेस को वहाँ पे रहते हुए ही। ठीक है, उसके बाद सोल्जर्स के लिए था कि वो भी अपने जो आर्मी में है वहाँ पे रहते हुए ही कांग्रेस को, इंडियंस को सपोर्ट करो। जहाँ पर ब्रिटिशर्स आपको इंडियंस के खिलाफ लड़ने को कहते हैं वहाँ पे मत लड़ो। ठीक है, उसके बाद पीजेंट्स की बात करें तो लैंड रेवेन्यू देने से मना कर दो। ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पर गांधी जी द्वारा स्लोगन में वहाँ पे मूवमेंट जो थी वहाँ पे बोला गया। ठीक है, एक स्पीच हुई वहाँ पर, ये सब चीज़ें हुई। इसके बाद अब जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा बैन कर दिया गया गांधी जी के कुछ न्यूज़पेपर्स थी, जैसे कि उसे बैन कर दिया गया। और दूसरी है नेशनल हेराल्ड। ठीक है, इन दोनों न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया इस मूवमेंट के ख़त्म होने तक। बाकी सब न्यूज़पेपर जो थी उन्हें बीच में पब्लिश कर दिया गया
बट गांधी जी की जो न्यूज़पेपर्स थी इसे बैन कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, जो मेन लीडर्स थे इस टाइम, मेन लीडर्स ऑफ आईएनसी, इन्हें अरेस्ट कर दिया गया, जिसमें से जो नाम है वो गांधी जी का सामने आया कि आगा खान पैलेस में उन्हें जेल कर दिया गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, अहमद नागर फोर्ट महाराष्ट्र में, राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि इस टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी को किस पैलेस में अरेस्ट किया था, कहाँ पे अरेस्ट किया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बंकीपुर सेंट्रल जेल पटना में। उसके बाद जयप्रकाश नारायण हरिजन बाग सेंट्रल जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल में इन्हें अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद कुछ ये फैक्चुअल चीज़ें लिखी हैं इनके बारे में, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और इनको टाइटल दिया गया है पीपल्स हीरो का, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, अब इनकी अरेस्ट के बाद अब मेन लीडर्स जो थे वो अरेस्ट हो चुके थे। अब जो मूवमेंट में थे, मूवमेंट को आगे ले जाने वाले, उनके द्वारा वो बहुत ही वायलेंस जो है वो स्प्रेड हो गई थ्रू आउट इंडिया ही। कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, डैमेज कर दिए गए। उसके बाद कई सारे पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया गया, पुलिस ऑफिसेज, रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज पर अटैक कर दिया गया। जहाँ तक कि कहीं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर से ब्रिटिश फ्लैग जो है हटाकर इंडियन फ्लैग लगा दिया गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो थी वो इंडिया में चल रही थी। टेलीग्राम्स वायर जो है वो कट कर दी गई, रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस, सब कुछ जो है वो पैरालाइज कर दिया, मतलब बंद कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ ही कुछ कुछ एरियाज़ में क्या था कि पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश हो चुकी थी। मतलब क्या था कि लोगों द्वारा कुछ टाइम के लिए ही सही एक लीड करने के लिए एक मतलब स्टार्ट कर दिया गया गवर्नमेंट लोगों को लीड करने के लिए। ठीक है, जिसमें कि पहला नाम जो सामने आया वो है यूपी में बलिया में बाय चिटू पंड्या। इनके द्वारा पहली जो है वो पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश की गई। तो ये नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे, यूपी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है तुगलक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, सतारा महाराष्ट्र में। ठीक है, अब ये था कि गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ब्रिटली जो है अटैक कर रही थी प्रोटेस्टर्स पे जो कि अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स के। इस टाइम क्या था, 1 लाख जो है वो पीपल जो अरेस्ट कर दिए गए। ठीक है, गांधी जी तो जेल में ही थे। तो फरवरी 1943 में क्या हुआ, गांधी जी ने 21 डेज फास्ट जो है वो जेल में ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके साथ ही कांग्रेस द्वारा एक फैक्चुअल चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी गई। कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो उषा मेहता द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, जिसकी हेल्प की नानका मोटवानी ने, जो कि ये मुंबई से स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसकी जो रेंज थी वो चेन्नई मद्रास तक थी। ठीक है, तो इसके बाद गांधी जी को जिस तरह से अरेस्ट कर दिया गया था वहाँ पे उन्होंने फास्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद एक और जो है वो स्ट्राइक जो स्टार्ट हो चुकी थी बाकी लोगों द्वारा। ठीक है, डिमांड कर रहे थे कि गांधी जी को रिलीज़ कर दिया जाए। ठीक है, फिर बहुत सारी प्रोटेस्ट के बाद, ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट के बाद में 6 मई 1944 में जाकर रिलीज़ कर दिया गया गांधी जी को। उसके बाद क्या था कि जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता रहा और इसने डिप्रेस कर दिया मैनी नेशनलिस्ट को। ठीक है, बट इस मूवमेंट ने क्या किया था कि प्रिपेयर कर दिया था नेशन को फॉर इंडिपेंडेंस। अब ये था कि कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद जो थी वो जाग चुकी थी कि अब कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया क्विट इंडिया मूवमेंट को, तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन ज़ीरो और क्या है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है ये आप किसी भी लेवल का एग्जाम है वहाँ पे आप देखने को मिल सकता है आपको। ऑपरेशन ज़ीरो और ये स्टार्ट किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। क्यों स्टार्ट किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा? टू अरेस्ट द लीडर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए ऑपरेशन ज़ीरो और जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो होप कि आपको हमारे सभी लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। हमारे सभी लेक्चर्स हैंड रिटन फॉर्म में बनाए गए हैं। बहुत ही मेहनत लगती है हैंड रिटन चीज़ें जो हैं वो तैयार करना और आप लोगों के सामने ले आना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।